पर स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद भी देता हूं और आप सबकी ओर से, हम सबकी ओर से पीयूष गोयल जी को आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से जीतकर वो दिल्ली जाए, इसलिए बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामनाएं भी देता हूं। गणेश कनकर जी ने मुझे टाइमिंग दिया नहीं है, लेकिन मैं 3 मिनट में अपनी बात को पूरी करूंगा। मेरे मुंह से आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि मेरे इतने लंबे राजनीतिक सफर के कोई अनेक लोगों में एक व्यक्ति कोई हो तो वो रामबाबू है, लेकिन आज मैं उसमें थोड़ा एडिशन करना चाहूंगा। उत्तर मुंबई में एक बार चुनाव हुआ था जिला का, और प्रमोद जी हमारे स्वर्गीय नेता है, उनका कहना था कि पार्टी में कभी कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। मैं भी उस मत का पार्टी में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद में मुझे लगा कि मैंने ऐसे माहौल में काम नहीं करना चाहिए, और मैंने तुरंत मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उन दिनों में पीयूष गोयल जी के पिताजी वेद प्रकाश गोयल जी थे, उनको मैंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने मुझे दादर के ऑफिस में बुलाकर कहा कि गोपाल जी ये इस्तीफा पकड़ लो अपने हाथ में, ऐसा कोई इस्तीफा देना नहीं। और वेद प्रकाश गोयल जी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया, इसलिए इतना लंबा सफर मैं कर पाया। नहीं तो पॉलिटिक्स में तो कोई कहेंगे कि चलो एक विकेट ऑटोमेटिकली गिर जाता तो क्यों उसको बचाने का, एम्पायर का सलाह भी क्यों लेना चाहिए। लेकिन वेद प्रकाश जी ने ऐसा न करते हुए एक नेतृत्व गुण का, एक पितृत्व गुण का जो परिचय दिया। और उसके बाद में मैं पीयूष जी के घर में सीमा भाभी के हाथों से 1.5 दिन के गणपति का बापा का दर्शन भी बहुत बार लिया और लाडू भी बहुत खाई है। और स्वाभाविक भाभी सांसद बनने के बाद में समय भी मिलता नहीं है, लेकिन जा नहीं पाया बहुत दिनों से। लेकिन इस बार के गणपति बापा में मैं निश्चित आऊँगा इस बार के गणपति बापा में मैं निश्चित आऊँगा। मैं 2-3 सिर्फ बातों को यहाँ पर स्मरण करना चाहूँगा, आगे भाषण हम लोग बहुत करेंगे, समय मिलेगा तब। 2014 के चुनाव में सीओडी का मामला बहुत उफान पर था, सारे बिल्डिंग एक्टिविटीज सारे बंद हो गई थी। अतुल जी और हम सब लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। केंद्रीय मंत्री कांदोली आए थे, उनको हम शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने सभा होने नहीं दी और उनको हमने रवाना कर दिया। और मैं दिल्ली जाने के बाद में उस विषय को मैंने उठाया। अतुल जी का पर्रिकर जी के साथ में आरएसएस के समय से काम करने का संबंध था, तो उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी और पर्रिकर जी ने सीओडी का सर्कुलर निकाला और सारे मुंबई शहर में काम शुरू हो गए। लेकिन उसके बाद में जो नेवी का और खास करके जू का काम पेंडिंग था, तो उसको फिर मैं आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और जू के बारे में बहुत सारे लोग पीयूष गोयल जी को मिलते थे और पीयूष गोयल जी सारे केस मेरे पास ट्रांसफर करते थे और मैं फिर उसको लेके आगे बढ़ता था। बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा, हाथ जल गया उसमें मेरा। ये बात को आज इसलिए छेड़ रहा हूं कि अभी भी जो पेंडिंग है उसको ये लोकसभा का चुनाव पूरा होते ही 2 महीने के बाद फिर रास्ते पे उतरकर एक बार संघर्ष करके वो समस्या का भी समाधान ढूंढने का मैं प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी हमको पीयूष गोयल जी का इनडायरेक्ट नहीं तो डायरेक्ट समर्थन मिलने वाला है। पीयूष जी एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर मुंबई का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की जगह है दहिसर में, और इस सिग्नलिंग के प्रॉब्लम के लिए सारे बिल्डिंग का हाइट रिस्ट्रिक्शन आ गया, काम सारे बंद पड़े हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और महानगर पालिका का ज्वाइंट मीटिंग भी हो गया। मनीष सटाई ने उसमें आगे बढ़कर बहुत काम किया। 471 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को देने का ये भी तय हुआ, राज्य सरकार ने भी मान लिया। लेकिन छोटे छोटे बातों के लिए वो रुका पड़ा है। सिंपल है, आपके लिए तो 1 मिनट का काम है वो। तो ये आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलकर करेंगे तो लोगों को लगेगा कि पीयूष गोयल जी का उत्तर मुंबई में पैर रखने के बाद में ये इतना बड़ा काम हो गया है, ये भी हमको करना है। मोदी जी जैसा कभी कभी कहते हैं कि कुछ काम उनके भाग्य में लिखा हुआ होता है, ऐसा हम समझेंगे बाबा ये काम पीयूष जी के भाग्य में था, मनीषा था, गोपाल जी के, हम लोग के भाग्य में नहीं था। इसलिए आपके हाथों से हो ये प्रयास हम आने वाले दिनों में करेंगे। मैं अंत में इतना ही बताना चाहूंगा कि पीयूष जी के बारे में अगर कोई परिचय मेरे 10 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते
मेरे स्वभाव के मुताबिक आप सबको बताया कि मैं बहुत कभी जाता नहीं किसी के पास। जयंत सिन्हा जी के पास मड वर्षों का ब्रिज का जो वोटिंग बंद हुआ था उसके लिए मैं गया, मैं आंदोलन किया, मेरा फोटो सबकर आ गया, लेकिन वोटिंग चालू हुआ वो आज भी चल रहा है। वो एक मंत्री जी के पास से मैंने काम करवाया। नितिन जी हम सबके बहुत ही प्रिय और मेरे बहुत ही नजदीक होने के बावजूद भी उनके डिपार्टमेंट से मुंबई शहर को कोई बहुत लाभ मिलता नहीं है, इसलिए कोई काम ले जाना और उन्होंने करना ऐसा कभी हुआ नहीं। और बाकी कोई डिपार्टमेंट से बहुत मेरा नजदीक का रास्ता रहा नहीं है। लेकिन एक घटना मेरे पूरे जीवन भर में मुझे याद रहेगी और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इससे आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई के मतदाता और कार्यकर्ताओं के लिए ताकत, एक स्फूर्ति, प्रेरणा मिलेगी। यादव जी हमारे दरिसर के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। यादव जी के जमाई दिनेश का, शायद दिनेश है क्या यहाँ पर? हाँ, दिनेश के दीनबंधु के बच्ची का शादी हो गया और शादी होते ही दोनों गवर्नमेंट में जॉब करते थे और दोनों का ट्रांसफर हो गया, बहुत अलग अलग जगह पे हो गया। तो यादव जी का आदेश तो आदेश ही होता है। तो मैंने कहा कि यादव जी क्या करना है, तो बोला पीयूष जी को मिलकर ये काम मेरा करवा दो करके। और मैं पीयूष जी के ऑफिस में फोन किया। पीयूष जी ने मुझे कहा कि तुरंत आ जाओ, लेकिन मुझे जाने में मेरे पास गाड़ी वगैरह वहाँ पर नहीं होता है, आज भी नहीं है। पार्लियामेंट का गाड़ी लेकर मैं गया तो पीयूष जी को मीटिंग था, तो पीयूष जी निकले वहां से और पीयूष जी उनके गेट पर पहुंचे और मैं गेट पर पहुंच गया। देखो एक मिनिस्टर दूसरा को होता तो बोलता था ऑफिस में आ जाओ, ऐसा देख क्यों आए वगैरह वगैरह होता था। पीयूष जी ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे उनके घर में बिठाया और कहा, अरे भैया ताली बजाओ यार, एक मिनिस्टर। मुझे उन्होंने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में मेरी बात सुनी और मुझे कहा कि गोपाल जी आप जाइए पार्लियामेंट में, मैं ये काम कर लूंगा। और उन्होंने काम कर दिया और केंद्र सरकार का कोई मंत्री का लेटर मुझे आया होगा काम करने के बाद में, तो वो पीयूष गोयल जी है। ये बात को मुझे आज इसलिए बताना चाहिए था क्योंकि आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को जो गोपाल शेट्टी करके जो मैं काम नहीं कर पाया नहीं कर पाया ना, सारे का उसका एक तरीका होता है। तो ऐसे सारे काम मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सिस्टम का लाभ हमारे कार्यकर्ताओं को मिले, मतदाताओं को मिले। ऐसा काम हम सब लोग मिलकर पीयूष जी के हाथों से करवाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबके ओर से और हम सब मंच पर बैठे हुए लोगों की ओर से पीयूष जी को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पीयूष जी बिल्कुल चिंता मत करिए, लेकिन चुनाव है। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कार्यकर्ता बहुत चाहते हैं, मतदाता बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन चुनाव में जो कुछ भी बिटवीन द लाइन काम करना है वो मैं करते रहता हूँ। वो आप भी करिए, आप करेंगे, आप बिजनेसमैन है मुझे पता है, लेकिन आप करिए। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अंतिम चुनाव जो हमारा सुनील राणे जी का बोली में हुआ, सुनील राणे जी 1.5 लाख वोटों से जीते, लेकिन कुछ कार्यकर्ता प्रेमी बहुत आदि होते हैं, तो कुछ ऐसा फोटो निकाल कर खटाक 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 देवेंद्र जी को बोलते थे, देखो ये विरोध में काम कर रहा है, ये विरोध में काम कर रहा है। अरे भैया, हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ये गोपाल शेट्टी भी ऐसा कुछ 19-20 करेगा ना, इसकी भी ताकत नहीं है। छोटा कार्यकर्ता का क्या ताकत है, उसका बेचारे का फोटो निकालने का भाग्य में लिखा है, उसको फोटो निकालने दो ना। तो ऐसे खटाक खटाक कभी फोटो आएंगे तो आप चिंता मत करिए, लेकिन फोटो जहां का भी आएगा इस काम की जवाबदारी आप मुझे देंगे, आप मुझे बताइए, मैं उसका पूरा पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट आप तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।